टीएलपी की बहुत बड़ी शख्सियत के भाई जो हैं वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, सैड न्यूज़ है। और ये कुर्बानियाँ हैं टीएलपी की इस मुश्किल हालात के अंदर, वो आपको बतानी है। उसके अलावा टीएलपी ने ट्रेंड लॉन्च किया है, उस हवाले से टीएलपी ने काफ़ी ज़्यादा पोस्टें भी शेयर की हैं जिसके अंदर वो बातें कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं रियासत से। और भी कुछ न्यूज़ होंगी जैसे कि बाजवा दौर के अंदर, इमरान खान दौर के अंदर टीएलपी पर जुल्म किसने किया। उसके अलावा जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो एक प्रोपोगंडा उसने शुरू कर दिया हुआ है कि जो 3 जुलाई की ये जो कॉल टीएलपी ने दी थी, लोग निकले थे टीएलपी के, असल में निकले नहीं है, इनको चाबी दी गई है, इनको निकाला गया है। इन सब चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे, साथ जुड़ रही है एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एहसन। 7 जुलाई 2026 और दिन है आज मंगल का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साथ रिजवी साहब नसर रिजवी साहब के जबरी तौर पर अगवा किए हुए जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन के ऊपर कब्जा किए हुए और सानिया मरीदके को गुजरे हुए आज 266 डेज गुजर चुके हुए हैं, मतलब कि 8 महीने 23 दिन। लेकिन कोई कानून रियासत पाकिस्तान के अंदर ऐसी नहीं है, कोई अदालत ऐसी नहीं है जो जालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और महब वतन लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। तो जो सबसे पहले मैं आपके सामने सैड न्यूज़ रखने जा रहा हूँ। आपसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप क्यों निकले हैं, आपको चाबी दी जाती है, आप इस वजह से निकलते हैं और आप वहाँ पे लेने क्या गए थे मरीदके के अंदर। बहुत सारे लोग आपके ऊपर जब मरीदके में जुल्म हुआ तब भी लोग आपके ऊपर मजाक बना रहे थे, ताने कस रहे थे कि आपको क्या जरूरत थी वहाँ पे अपने बच्चे शहीद करवाने की, आप क्या लेने गए थे। मतलब कि वो बुज़दिल माओं के बेटे जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए कुछ ना कर सके, वो टीएलपी के लोगों के ऊपर जो है वो ताने दे रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं कि आप वहां पे लेने के आगे। मतलब कि जंग बंदी का एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, अब टीएलपी वाले निकले हैं। हालांकि सारी बातें झूठ थी, टीएलपी वाले बहुत पहले भी निकले हैं। टीएलपी ने एग्रीमेंट भी हुकूमत से पास करवाए हैं कि वहां पे इमदाद भेजी जाएगी। इजराइल को एक टेररिस्ट रियासत डिक्लेयर करवाया है। हमास के चीफ इस्माइल हनिया ने टीएलपी के मार्च के अंदर लाइव स्पीच भी की थी। इन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो लोग जिन्होंने फलस्तीन के हवाले से कभी किया ही कुछ नहीं है, टीएलपी ने वहां पे खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया और भी जो है वो 1000 किस्म की चीजें टीएलपी ने की है, बाइकआउट की मुहिम चलाई है। तो उन लोगों को ये चीजें नजर ही नहीं आ रही। अब ये जो टीएलपी की कुर्बानियां हैं, जो तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं, ये बुज़दिल माओं के बेटे कुर्बानियां दे सकते हैं। ये वो लोग कुर्बानियां दे सकते हैं कि जिनके अंदर फलस्तीन का दर्द ही नहीं है। मतलब कि वो लोग जिन्होंने फलस्तीन का कभी नाम ही नहीं लिया, वो अब टीएलपी के ऊपर ताने कस रहे हैं। तो अभी मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये टीएलपी की कौन सी शख्सियत है जो इस दुनिया के अंदर अभी नहीं रही। लिखते हैं कि मरकजी सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस ज्यादा नशीन आस्ताना आलिया अवान शरीफ साहबजादा पीर काजी मोहम्मद महमूद कादरी अवानी के बरादर अकबर, यानी कि उनके जो बड़े भाई हैं हजरत साहबजादा काजी इफ्तिखार महमूद कादरी अवानी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा के आखिरी दीदार, मतलब कि वो रज़ा इलाही से इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हुए हैं। एक और तस्वीर मैं आपके सामने उनकी रख देता हूँ, जो इनके टीएलपी की रुकन शुरा के जो मेंबर हैं उनके साथ उनके भाई खड़े हुए हैं। तो ये कुर्बानियाँ हैं, ये वो चीज़ें हैं जो टीएलपी, अब तक आपने ये भी देखा है कि जेलों से लाशें वापस आई, कंटेनरों के ऊपर आपके बच्चे जलाए गए, लेकिन कुछ लोगों को ये नजर ही नहीं आता। अभी मैं आपके सामने जो अगली न्यूज़ रखूंगा, आप वाकई देखेंगे कि इन लोगों को नजर ही नहीं आता। इन लोगों को पता नहीं कौन सी ये वीडियोस देखते हैं, टीएलपी का बयानिया हर तरफ बैन है, पता नहीं ये कौन कौन सी चीजें देखते हैं कि इनको टीएलपी की जो कुर्बानी है वो नजर ही नहीं आती। 14-15 हजार बंदा अचानक से जियो टीवी के खिलाफ निकल आया। अब मैंने आपको अपनी रिजर्वेशन बता दी कि मैं जियो टीवी का जो किरदार है कैरेक्टर असैसिनेशन में, गंदे काम करने में, वो घटिया तरीन समझता हूं। उसके बावजूद इस चीज के ऊपर मैं ये जो सारी मुहिम अब जियो के खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही है, इस मुहिम के साथ नहीं खड़ा हो सकता। वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने धागे खींचना शुरू कर दिए, जो हमने आपको बताया था कि जुलाई में खींचे जाएंगे। अगली खबरें भी आपको बताते हैं, उससे अंदाजा होगा। तो ये जो 14-15 हजार बंदा इकट्ठा होकर बाहर निकला है आज तहरीक लब्बैक का, अचानक से, कहीं से, अचानक से, जो किसी चीज के ऊपर नहीं निकले, वो जियो के मामले पर 7-8 दिन पुराने इशू पर आज 14-15 हजार तहरीक लब्बैक के लोग निकला, मुजाहरा कर दिया उन्होंने। तो जर्नल्स ने वो जो तहरीक लब्बैक, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इनकी बनाई हुई, इनकी चलाई हुई है। जाहिर है उनके वर्कर्स को गुस्सा आएगा, मुझे गालियां भी देंगे सुन के, क्योंकि उनके जो आम वर्कर हैं वो तो आम पाकिस्तानी है। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान भी चढ़ते हैं, वो उनकी नामूस की हिफाजत भी करना चाहते हैं, वो पाकिस्तानियत पे भी बिलीव करते हैं। उनको लगेगा कि गिल साहब हमें एजेंट कह के, नहीं, मैं आपको एजेंट नहीं कर रहा, आप तो मासूम है। आपके जो ऊपर अकाबरीन है वो जाहिर है मिलिट्री जर्नल्स के बंदे हैं। अनस रिजवी और साद रिजवी भी मेरे ख्याल में उन्हीं के पास हैं और एक दिन वापस आ जाएंगे, लॉन्च कर दिए जाएंगे दोबारा से। उनकी ये जो जाहिर है जो कुछ आपके साथ हुआ मुरीद के में, आपको पता है मैंने आपके हक में आवाज उठाई और एहसान नहीं किया कोई, हक की आवाज वही थी, आपके साथ जुल्म हुआ। जो अभी उनको गायब किया गया है वो भी जुल्म है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि मिलिट्री जर्नल्स आर बैक इन देयर डर्टी गेम।
तो वीडियो देखिए आपने किस तरह वो साबित करना चाह रहे हैं कि टीएलपी जो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, जब एस्टेब्लिशमेंट कहती है तब टीएलपी निकलती है। उसके बाद वो कहते हैं कि साद रिजवी अनस रिजवी साहब जो हैं वो एजेंसी की तहवील में है, जब इनके ऊपर यानी कि जब इनको लॉन्च किया जाएगा तब वो अचानक से इनको भी निकाल देंगे। तो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि टीएलपी वाले अचानक से निकले हैं 15-20 हज़ार लोग। 15-20 हज़ार लोग नहीं निकले, अचानक से भी नहीं निकले, पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने रैलियाँ निकाली हैं, उन्होंने मार्च किए हैं और अचानक से आप कह रहे हैं मतलब कि इन लोगों को बंदा ये पूछे कि आपने फ़लस्तीन के हवाले से कितनी रैलियाँ निकाली हैं, आप फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से कितना निकले हैं, कितनी आवाज़ उठाई है। कहते हैं कि एंड पे कहते हैं कि मैंने टीएलपी की बहुत आवाज़ उठाई है। इन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया ने जब जब भी आवाज़ उठाई है, साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि इनको लॉन्च किया जाता है, ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। हालांकि 2018 के अंदर इमरान खान को कौन लेके आया सब लोग जानते हैं, ये मानते भी हैं। अब इनको उतारा गया है इसलिए ये इनके रोला डाल रहे हैं कि अब हमें गोद में क्यों नहीं बिठाया जा रहा, उनको क्यों बिठाया हुआ है। मतलब कि टीएलपी के ऊपर 2017 में भी जुल्म हुआ, उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ के दौर में जुल्म हुआ, अब फिर जो है नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान के दौर में भी जुल्म हुआ, इनके अपने दौर में जुल्म हुआ। लेकिन अब भी लोगों को यही साबित करवाना चाह रहे हैं कि इनको जब एजेंसियां कहती हैं तब निकलते हैं। मतलब कि उनके बच्चे भी मर रहे हैं, उनके लीडरों का भी पता नहीं है। साद हुसैन रिजवी साहब को भी गोली लगी हुई है और ये कह रहे हैं कि उनको एजेंसियां लाती हैं। जब सानिया मिर्ज़ा के हुआ उसके बाद भी रिपोर्ट एक शाया हुई थी कि साद हुसैन रिजवी साहब को एजेंसीज के कुछ लोग मिले हैं, उन्होंने कहा है कि आप इस हवाले से मार्च निकालें। तो अगर उन्होंने जो वो मार्च निकाला एजेंसीज के कहने के ऊपर, उससे पहले भी खादिम हुसैन रिजवी साहब को एजेंसीज लेके आई थी। उसके बाद जो इनके फ्रांस के सफीर का मामला था, अगर तब भी इमरान खान के दौर में एजेंसीज लेकर आई थी तो साद हुसैन रिजवी साहब को एमएनए की टिकट तो कम से कम ये देते, एमएनए की सीट तो कम से कम देते। एक भी बंदा जो है वो हजारों लाखों करोड़ों के अंदर फैन फॉलोइंग होने के बावजूद एक भी बंदा एमएनए नहीं बनने दिया गया। तो उसके बदले में इतने बच्चे शहीद करवाने के बदले में कुछ तो देते। इससे आगे ये एक आंटी साहिबा भी है, इनकी वीडियो भी देख लें आप। क्या आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं? तो इस पर मरियम नवाज का कहना था कि लग तो रहा है। जाहिर है कि रुखसती की रसूमात का आगाज जो हो गया है, तो हुआ ये कि अब अचानक देखे ना कि टीएलपी ने भी करवट ले ली है और गुज़िश्ता रोज टीएलपी ने लाहौर की सड़कों पर हजारों लोगों को जमा किया, जो बज़ाहिर तो जियो टीवी के खिलाफ मुजाहिरा था, जिनसे हाल ही में एक संगीन लेकिन गैर इरादी तौर पर एक गलती सरजद हुई है, जिसका दिफा करने के बजाय उन्होंने अपनी गलती का एतराफ भी कर लिया है और गैर मशरूत जियो टेलीविजन ने माफी भी मांग ली है। और कहा जाता है कि मामला बिगड़ने के खदशे से खुद कहकर, यानी कि जियो ने खुद कहकर चैनल को ऑफ एयर करवाया है। लेकिन ये मेरा मौजूद नहीं है, क्योंकि जब कोई गलती का एतराफ कर ले और उसकी इस्लाह पर भी राजी हो, जबकि चैनल के खिलाफ कानूनी तारीबी कार्रवाई भी अमल में आ गई है, तो मेरा ख्याल ये है कि अब इस मसले को मजीद हवा देना वो दुरुस्त तर्ज अमल नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मजहबी जज्बात को भड़काने से फिर इंतशार और तशद्दुद जन्म लेता है, जिसकी कीमत फिर पूरी सोसाइटी को अदा करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि एक जमात जो कलअदम हो चुकी थी, जैसे कि अभी कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी हुई और फिर इस बैन के बाद टीएलपी तो ऐसे गायब हुई कि अपने सरबराह की गुमशुदगी के मामले पर भी आपने देखा ना कि ये बाहर तो नहीं निकली। हालांकि अब भी रिजवी बरादरान का कोई पता या उनकी कोई खबर नहीं है कि वो है कहां। तो इसके लिए सवाल ये उठता है कि फिर अब अचानक जमात लाहौर की सड़कों पर मार्च करने के काबिल कैसे हो गई भाई? तो इससे पता चलता है कि असल टारगेट जियो टीवी नहीं बल्कि पैगाम वो किसी और के लिए है, जिसका मकसद ये समझना है कि नाक, कान और जबान के बाद अब हाथ वो गिरेबान तक भी जा सकते हैं। शायद हो सकता है ना कि फिर इसी पस मंजर में मरियम नवाज को मुस्तकबिल का मंजर नजर आ रहा हो, जैसे डीजवू होता है, क्योंकि 10 साल पहले भी टीएलपी के हाथों मुस्लिम लीग नून तो काफी नुकसान उठा चुकी है। लेकिन तो आंटी साहिबा भी यही प्रूव करवाने की कोशिश कर रही हैं कि टीएलपी जो है उसको चाबी दी जाती है, वो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। हालांकि ये सारे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे से गुजर के होके आए हुए हैं और जो है अब इनको उतारा गया है, इसलिए ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि वक्तन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहे और हम ऐसी जमातों को, ऐसे कारकुनान जो है उनको इश्तियाल दिलाते रहे। हमारी गवर्नमेंट में टीएलपी जो है वो उस टाइम वहाँ पर आ रहे थे, जो बैंड आउटफिट है, बिल्कुल ठीक है, कलअदम टीएलपी है, यस, जो है वो आ रहे थे वहाँ पर। और उससे पहले नहीं आई नो, मुझे पता है, बिल्कुल आप उस पर वो बात करें, वो आपका ऑब्वियसली चैनल है, आपका राइट है, आप जिस तरीके से भी उनको वो करते हो। तो टीएलपी का जिस वक्त ये हो रहा था, खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी बाजवा को, ओके, जनरल बाजवा। अच्छा, मुझे नीरू बाजवा लगी। नहीं, मैंने इसीलिए जनरल बाजवा कहा है कि जरा सारे जाग जाएं। जनरल बाजवा को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी खान साहब की कि किसी पे कोई फसाइयत या कोई इस तरह की चीज नहीं होगी, जो आ रहा है, जो एहतजाज कर रहा है, उसको एहतजाज करने दिया जाए। खान साहब की, ठीक है, जनरल बाजवा को, क्योंकि जनरल बाजवा ने उस वक्त ये कहा था कि हमें जो है ये करना पड़ेगा इनके साथ, एज यू नो, जिस तरह वो पीटीआई के साथ कर रहे हैं, जिस तरह वो सबके। वीडियो देखिए आपने, असल में ये पीटीआई की रहनुमा है और साबित ये करने की कोशिश कर रही हैं कि जब इमरान खान के दौर में टीएलपी के ऊपर जुल्म हुआ था तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने कहा था कि हम टीएलपी वाले जो हैं इनके साथ कोई भी इस हवाले से सख्ती नहीं करेंगे।
होंगे। हालांकि जो हकीकत ये है, इमरान खान साहब की स्पीचेस मौजूद हैं कि हमने इनके अगर रियासत की डेट को कोई चैलेंज करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्ती करेंगे और हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो इस तरह की यजीदियतपन की उनकी जो है वो अभी भी स्पीचेस पड़ी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे ये जो अभी मरीदके का जुल्म हुआ है, ये भी वो कहेंगे, यानी कि एक साइड कहे कि हमने नहीं किया उन्होंने करवाया, दूसरी साइड कहे कि उन्होंने नहीं किया उन्होंने करवाया, जो है नून लीग नहीं करवाया। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। इसके अलावा भी न्यूज़ ये आई थी कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने टीएलपी को एक पैगाम भेजा था कि हमने आपके ऊपर जुल्म कुछ नहीं किया, वो जन्नत बाजवा ने किया था। तो ये सारी सिचुएशन फ्यूचर के अंदर भी आप देखेंगे। असल में इन रहनुमाओं जैसे जो कैबिनेट के अंदर होते हैं, मतलब कि तलाल चौधरी और शहबाज गिल, उसके अलावा परवेज शेख रशीद जो है, इन जैसे लोग बोल बोल कर कहते हैं कि हमने, इन जैसे लिबरल और दीन दुश्मन जो लोग हैं वो बोल बोल कर कहते होते हैं कि इनके ऊपर हमने जुल्म करना है, हमने ये रियासत मुखालिफ हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये हैं वो हैं। जैसा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई साहब हैं, उनको शहीद करवाया गया। वो जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उठाकर देख लें, उन्होंने बोल बोल कर उनको शहीद करवाया कि इनको टारगेट किया जाए, ईरान के खिलाफ जंग शुरू की जाए। मतलब कि अगर नाम रख लेने से ही कोई मुसलमान हो जाए तो हर बंदा जो मुसलमान फिर रहा है, मुनाफिक भी होते हैं नाम रखकर जो मुसलमान होते हैं। तो असल में इन्होंने मुनाफिकत खेली है। पीटीआई के दौर के अंदर भी टीएलपी के ऊपर जुल्म हुआ, अब भी जुल्म हुआ, और मजीद इस हवाले से मुनाफिकत खेल रहे हैं कि इनको जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो ट्रेंड के हवाले से मैंने आपको अपडेट करना था। मैंने आपको बताया था कि टीएलपी ने कॉल दी हुई है ट्रेंड चलाने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर पर ट्रेंड टॉप कर रहा है। जियो न्यूज़ की बंदिश लाजम है। मतलब कि इस मुश्किल हालात के अंदर भी टीएलपी ने, उसको ये इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उसने अपने नज़रिए का जो पहला पॉइंट है, इस्लाम पाकिस्तान अवाम, मतलब कि उन्होंने जो इस्लाम उनके नज़रिए का पहला पॉइंट है, उसके ऊपर ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उन्होंने मैदान लगा दिया। उनके लोग भी निकले हैं। हालांकि साद हुसैन रिजवी साहब जो उनके अमीर हैं, उनकी रिहाई के हवाले से उन्होंने चीज़ें बैकडोर के ऊपर शायद मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उस हवाले से एहतजाज की कॉल नहीं दी। लेकिन ये चीज़ जो ये कह रहे हैं कि वो एकदम से निकल आए हैं 15,000 लोग, उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब जो उनके हवाले से यानी कि कोई मज़ामती तहरीक का आगाज़ नहीं किया, तो ये तो फिर टीएलपी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, मतलब कि उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो फट से निकल आए हैं। लेकिन जो वो साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से शायद वो अभी तक उसके ऊपर सियासत खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी हिकमत अमली कर रहे हैं, उन्होंने उसको दूसरे नंबर पर रखा हुआ है। तो ये तो इस हवाले से टीएलपी को क्रेडिट जाता है। तो ये ट्रेंड है, रात 1:30 बजे का मैं डाटा आपके सामने शो कर रहा हूँ, और 6-7 बजे टीएलपी ने ट्रेंड चलाया था, तब का ये ट्विटर ट्रेंड जो मेन पैनल है उसके ऊपर ये ट्रेंडिंग कर रहा है। इसके अलावा जो टीएलपी इस ट्रेंड के अंदर पोस्टें शेयर कर रही है, वो भी मैं कुछ आपको पढ़कर सुना देता हूँ। सबसे पहली पोस्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि जियो न्यूज़ नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन दहाड़े हमला आवर हो जाए और इसे 15 दिन की नुमाइशी सजा के बाद चलने दिया जाए। ऐसा हरगिज नहीं चलेगा, अब तो जियो हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। उसे अगली पोस्ट आप देखें कि मसला नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फर्द, किसी जमात या तंजीम का मसला नहीं, बल्कि मसला नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के ईमान का मसला है। जो मुल्क हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन के सदके अता हुआ, इसी मुल्क के मकामी टीवी चैनल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया करने की जसारत कैसे कर सकते हैं। ये असल में सारी पोस्टें, सारे सवालात टीएलपी की तरफ से रखे जा रहे हैं। एक और पोस्ट में आपको पोस्टें और आपके सामने रखनी है। लिखते हैं कि जियो न्यूज़ पर पेश आने वाला ये वाक़या पूरी उम्मत मुसलमा, ख़ुसूसन पाकिस्तानी अवाम के लिए इंतहाई तकलीफदेह है। हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आशिक़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तहिद हैं और इंसाफ, जवाबदेही और एहतराम नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा करते हैं। उसे आगे वो लिखते हैं कि रियासती ब्लैक आउट और जबर का मुकाबला करते हुए तहरीक लबैक के कारकुनान ने हमेशा की तरह एक नई तारीख रकम की है। जियो न्यूज़ की गुस्ताखी को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। इससे फितना चैनल पर मुस्तकिल पाबंदी तक सोशल मीडिया और सड़कों पर हमारी आवाज़ गूंजती रहेगी। क्रेडिट है टीएलपी को कि अब भी वो नामूस रसालत के ऊपर इतना जो स्टैंड सख्त लिए हुए है कि ये लोग जो मुनाफिकीन हैं उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही कि असल में ये लोग दोबारा से कैसे आगे। आज ये नून लीग के सामने खड़े हैं, कल हमारा भी नंबर आएगा और हमारे भी सामने ये खड़े हुए हमें नजर आएंगे। बाकी होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।